Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. Today we are going to start a new chapter number 15, probability class 9. Before starting with the definition of probability, let us see certain examples from our daily life. In everyday life, we come across statements such as हम हमारी daily life के अंदर कुछ statements के across आते हैं जैसे कि it will probably rain today. ठीक है, आज बारिश हो सकती है. देन आई डाउट, मुझे डाउट है डैट ही विल पास द टेस्ट, कि वो टेस्ट को पास करेगा. मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. कविता जो है वो एनुअल एग्जाम में फर्स्ट आएगी, ऐसा हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबली मतलब ज़्यादा चांसेस है. चांसेस आर हाई डैट द प्राइजेस ऑफ डीजल विल गो अप. हाई चांसेस है कि डीजल के प्राइस बढ़ने वाले हैं. देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टूडेज मैच. इंडिया के टॉस जीतने के 50-50 चांस है. तो भैया इंडिया टॉस जीत भी सकती है और इंडिया टॉस हार भी सकती है. ये सब जब हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें वर्ड्स आ रहे हैं चांस, चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली, डाउट, प्रोबेबली. तो इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, कुछ अनसर्टेनिटी है. इट विल प्रोबेबली रेन टुडे मतलब बारिश हो सकती है. हम हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ये कह सकते हैं कि भाई आज बारिश हो सकती है, बादल हो रहे हैं तो हो सकता है बारिश हो. अब बारिश होना या नहीं होना ये ज़रूरी नहीं है. आई डाउट डैट ही विल पास द टेस्ट. भाई मुझे शक है कि वो टेस्ट में पास होगा. वो पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. कविता एनुअल एग्जाम में फर्स्ट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है. अब डीजल के जो दाम है हमारे पास वो बढ़ भी सकते हैं और नहीं, चांस है ठीक है, लेकिन 100% अपन उस चीज़ को नहीं कह सकते. और 50-50 चांस है टॉस जीतने के. तो जो अनसर्टेनिटी है इन सभी एग्जाम्पल्स में उन्हें हम जब न्यूमेरिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी न्यूमेरिकली. जो हमने अभी अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था उसे अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी की स्टडी करते हैं. ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी. प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 और प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 1. तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो गेम ऑफ गैम्बलिंग से स्टार्ट हुआ था. बट नाउ इन डेज प्रोबेबिलिटी को हम बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉमर्स है. मैथ्स में देखिए हम चैप्टर ले रहे हैं पूरा एक, कॉमर्स में, मैथ्स में, फिजिकल साइंस में, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. तो चलिए कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे हम जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी में आने वाली है. वो है सबसे पहले ट्रायल. ट्रायल का क्या मतलब होता है? अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम्स. देखिए ट्रायल है एक एक्शन जो कि एक या फिर बहुत सारे आउटकम्स लेकर आता है. सपोज करिए हमने एक डाइस थ्रो किया तो उसके आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे? थ्रोइंग ऑफ अ डाइज में आउटकम क्या क्या होते हैं कि डाइज में या तो हमारे पास आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये क्या है? हमारे आउटकम्स. और थ्रोइंग ऑफ अ डाई क्या हो गया? हमारे पास एक ट्रायल. ठीक है, कॉइन को टॉस करना ये भी क्या होता है? हमारे पास एक ट्रायल. ठीक है, देन इवेंट. इवेंट क्या है? एन इवेंट इज एन आउटकम और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. देखिए इवेंट का मतलब जैसे कि आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे, ये सारे क्या है? हमारे पास एक इवेंट्स हैं जो कि बहुत सारे आउटकम्स का क्या होता है? हमारे पास सम होता है. आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन फेवरेबल आउटकम की. भाई फेवरेबल का क्या मतलब है? जो हमें चाहिए. फेवरेबल आउटकम्स आर दोज आउटकम्स डैट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एन इवेंट. किसी भी इवेंट की अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने डाइस को ही थ्रो किया था तो हमारे जो आउटकम्स थे वो आए थे हमारे पास
1 2 3 4 5 6, ये हमारे आउटकम्स थे। ये क्या है हमारे आउटकम्स। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, ये तो टोटल आउटकम है। अगर हम फेवरेबल की बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स, सपोज करो मैं बोलती हूँ कि मुझे इनमें से सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया तो ऑड नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर इनमें से कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 1, ठीक है, 3 एंड 5। अब डाइस में से ही देखनी है और कहीं से नहीं देखने। तो ये क्या है हमारे फेवरेबल आउटकम जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। चलिए फिर आगे चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ई, ये पर लिखेंगे पी ई, क्या है वो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार हमने इसको ट्रायल करा है, या फिर टोटल आउटकम्स में, जैसे हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो डाइस को जब हमने थ्रो किया था हमारे टोटल आउटकम कितने आए थे हमारे पास, 6, ठीक है। फेवरेबल कितने थे हमारे पास, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, फेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 6, तो 3/6 दैट इज 1/2। अभी आपसे पहले कहा गया था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है हमारे पास, 0 से बड़ी होती है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है, लेस देन और इक्वल्स टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। 0 कब होएगी प्रोबेबिलिटी, जब हमारा इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे कि हमने अभी डाइस की बात करें, हमने डाइस को थ्रो किया और डाइस पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमें पता है भाई डाइस के आउटकम क्या क्या होते हैं। अभी लिखे थे हमने 1 2 3 4 5 6, तो डाइस में 7 तो है ही नहीं, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई। तो ये जो इवेंट है, ठीक है, ये कैसा हो गया हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो ही नहीं सकता, डाइस के ऊपर 7 आ ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मैं डाइस को थ्रो कर रही हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 और लेस देन 6, 6 या 6 से छोटे आने की क्या संभावना है, क्या चांस है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या देखते हैं कि सभी नंबर्स जो हैं वो 6 से छोटे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 6/6 दैट इज 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल श्योर इवेंट हो गया, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस के ऊपर। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा इसके अंदर थ्योरी है नहीं, और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है अपने को, और बहुत इजी चैप्टर है, एग्जाम्पल से देख लेना आप, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स, एक कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है, 1000 टाइम्स, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हेड 455, टेल 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। अब देखिए हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन को जब हमने टॉस किया, कितनी बार टोटल किया हमने उसको, 1000 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1000, ठीक है। अब जब हमने इसको 1000 बार टॉस किया तो उस पर हेड जो है वो कितनी बार आया, 455। टेल जो है वो कितनी बार आया, 545, और इन दोनों का सम हमारे पास कितना होता है, 1000। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हेड आने की, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टेल आने की। अगर मैं कॉइन को वापस टॉस करती हूँ तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल होल अपॉन टोटल आउटकम्स।
तो अभी अगर अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब हमसे हेड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हेड कितनी बार आ रहा है 455, और टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, जितनी बार भी हमने इसको टॉस किया टोटल कितना है 1000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0.455, अच्छा 0.455 क्या है हमारे पास, 0 से बड़ा है और 1 से स्मॉलर है, ठीक है। कई बार हमारे पास मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ले कोई भी 4 ऑप्शंस, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी है और कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे एक हो गई हमारे पास 0.001, ठीक है। एक है हमारे पास -0.002, ठीक है। एक है हमारे पास 4/3, एक है हमारे पास 1.623। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है वो 0.001 है, ये 0 से बड़ी है तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है और 1 से स्मॉलर है। सेकंड जो है वो है -0.002, तो माइनस में आ रही है प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 से कम है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सी है 4/3, तो भाई 4/3 जो है अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मतलब 1 से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। 1.623 ये भी 1 से बड़ा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सिर्फ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो होपफुली अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक 0 से 1 बड़ी नहीं हो सकती लेकिन परसेंटेज में हो सकती है, 0% से 100%, ठीक है। अगर कोई भी इवेंट श्योर इवेंट होता है तो उसकी परसेंटेज जो होती है वो होती है हमारे पास 100%, ठीक है। और इम्पॉसिबल इवेंट 0%, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। ये तो हमने हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो सेम फॉर्मूला, टेल कितनी बार आ रहा है हमारे पास 545/1000, सो इट बिकम 0.545, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, एक और नई चीज इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आ सकता है या फिर उसके अंदर टेल आ सकता है, और कोई आउटकम थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है, जितने भी हो रहे हैं उन दो का सम जो होता है, उन सब का सम हमारे पास होता है 1। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो गया 0.455, टेल क्या है 0.545, और इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वो क्या कह रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं 2, ठीक है, वी गेट। अब देखिए इसमें एक और चीज़, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, अभी हमारे पास कितने कॉइन है 2 कॉइन, ठीक है, तो दोनों पे हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, एक पे टेल मतलब फर्स्ट वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ जाए। अच्छा, दोनों पे ही हेड नहीं आए टेल आ जाए, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे इसके अंदर 4 हो गए, 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके अंदर 4। ध्यान रखना है ये चीज़, 2 कॉइन्स को टॉस जब भी अपन करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, एंड वी गेट 2 हेड्स 105 टाइम। पे टोटल टॉस कितनी बार किया था, टोटल टॉस किया 500 टाइम्स, ठीक है। अब उसमें से 2 हेड्स मतलब दोनों पे हेड आ रहे हैं, 2 हेड्स आए हैं 105 टाइम्स, देन 1 हेड मतलब
ये दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, ठीक है। वो आया है हमारे पास वन हेड 275 टाइम्स, देन नो हेड, मतलब दोनों क्या है हमारे पास टेल, नो हेड, वो कितनी बार है 120 टाइम्स, और इन सबका सम कितना है हमारे पास 0 1 7 8 9 10 कैरी 1 500, ठीक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स, हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब फेवरेबल आना चाहिए था ना ऊपर, तो नंबर ऑफ टाइम्स फेवरेबल क्या है अभी हमारे पास, टू हेड्स, नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड कम्स अपॉन टोटल टॉस्ट, ठीक है। तो भाई हेड जो है, टू हेड्स कितनी बार आ रहा है 105, और टोटल अपन ने कितनी बार टॉस किया है 500, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर, अब इसको सॉल्व कर लो, 21 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.21, ठीक है। 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो नंबर ऑफ टाइम्स वन हेड कम्स होल अपॉन टोटल टॉस्ट, तो वन हेड जो है 275 टाइम्स आया है, और हमने 500 बार टॉस किया है। ये अगेन 100, 5 से 25 होता है, कैरी 2 अगेन अपॉन 100, तो 0.55, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड होल अपॉन टोटल, तो कितना हो गया वो हमारे पास, नो हेड कितनी बार आया है 120 टाइम्स, तो 120 अपॉन 500 अगेन, और ये 2 ज़ा 10, ठीक है, 4 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया 0.24, और हम सब क्या देखते हैं कि इन सभी इवेंट्स का सम कितना है हमारे पास 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कितना आना चाहिए इन सब इवेंट्स का सम हमारे पास 1। अच्छा, ये कितना है, टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारे पास 0.21 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड 0.55, 0.24, ऐड कर लो इन सबको, देखो ये कितना हो गया हमारे पास 0.21, 0.55, 0.24, 9 10 कैरी 1, 5 6 7 8 9 10 कैरी 1, 1.00, या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको 1, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी, देखिए बेसिकली क्या है, जैसे कि हम इसमें लिख रहे थे 100 डिनोमिनेटर में और 24 न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा आएगा डिनोमिनेटर से। ये सेम वैसे ही जैसे कि हमारे मार्क्स आते हैं 100 में से, 100 में से मार्क्स आए, 100 में से मार्क्स आए 90, ऐसे लिखते हैं ना अपन, बस थोड़ा ऊपर गोला बना देते हैं, 90 आउट ऑफ 100। इसमें भी देखिए यही चीज़ है, जब हम ऐसे बोल रहे हैं कि 55 आउट ऑफ 100, ये तो अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया ना। पहले क्या था हमारे पास 275 आउट ऑफ 500, मतलब हमने टोटल जो था 500 बार इसको टॉस किया,
उसमें से 275 बार हमारे पास क्या आया, 1 हेड। और जब हमने इसको 500 बार टोटल किया, मतलब 500 बार इसको टोटल टॉस किया, तो उसमें से नो हेड कितनी बार आया, 120। तो ये सेम वैसे ही है, बस ऊपर हमारे गोला नहीं लगा रखा, बस मार्क्स कैसे देते हैं हम वैसे ही है, 100 में से 90, ठीक है। और ये क्या हो गया, 100 में से 24, इस तरह से यही। तो जैसे मार्क्स दिए जाते हैं वैसे ही प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। मार्क्स में न्यूमरेटर कभी भी हमारा बड़ा नहीं होता। कभी आपके आए हैं क्या 100 में से 100 मार्क्स, नहीं आए ना। तो न्यूमरेटर कभी भी हमारा बड़ा नहीं हो सकता, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है प्रोबेबिलिटी के अंदर। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे हमेशा न्यूमरेटर को बड़ा लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को छोटा लिख देते हैं, पर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा। बड़ा वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो छोटा वाला नंबर है वो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा। तो फुली बात आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। देखिए अब हमने क्या किया है, डाइस है उसको 1000 टाइम्स थ्रो किया है with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table। अभी डाइस है तो उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है कि नहीं आता, अभी आपको बताया है मैंने। अब जब हमने डाइस को थ्रो किया तो उसमें जो 1 है वो 179 टाइम्स आया। फ्रीक्वेंसी है मतलब कितनी बार आ रहा है, ठीक है। 2 है 150 टाइम्स, 3 157 टाइम्स, 4 149, 5 175, 6 आया 190 टाइम्स, ठीक है। और इन सब का टोटल, इस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना, वो कितना होगा हमारे पास 1000। अच्छा अब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। हर एक आउटकम की अपने को क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो टोटल कितना है, टोटल 1000 है। 1000 टाइम्स अपन ने क्या किया है, उसको थ्रो किया है। अच्छा अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स वन अपीयर्स होल अपॉन टोटल टाइम्स हम जिसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई 1 कितनी बार अपीयर कर रहा है, 179। तो 179 अपॉन टोटल हमने कितनी बार उसको थ्रो किया है, 1000 टाइम्स। तो ये देखो क्या हो गया, 0.179। नीचे 3 डिजिट्स है तो पीछे से 3 डिजिट्स छोड़ के हम पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो भाई 2 कितनी बार आ रहा है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, फेवरेबल या फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अपॉन टोटल टाइम्स डाइस इज थ्रोन, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितनी है हमारे पास, 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 1000, क्योंकि टोटल हमने 1000 बार उसको थ्रो किया है। तो 0.150, ठीक है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे 3 के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, ये 3 पूछा है ना, होल अपॉन टोटल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 157 और टोटल कितनी बार थ्रो किया है अपन ने, 1000। सो इट बिकम्स 0.157। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या हो जाएगी, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 149 और टोटल कितनी बार थ्रो किया है हमने, 1000 टाइम्स। सेम वही चीज़ कर रहे हैं अपन, और कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 175 अपॉन 1000, 0.175। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 कितनी बार आ रहा है,
90 upon 1000, so it becomes 0.190. अच्छा, अब वही इंटरेस्टिंग सी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस 3 प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी प्लस 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए? 1. सम ऑफ ऑल इवेंट्स कितना होता है हमारे पास? 1. ठीक है, अच्छा 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 0.179. ठीक है, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.150. 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.157. 4 की 0.149. 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.175. 6 की 0.190. इन सब का सम कितना आएगा हमारे पास? सबको आप ऐड कर लीजिए, आएगा 1. तो 1 इक्वल्स टू 1. LHS इक्वल्स टू RHS. ठीक है, होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी. चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. एग्जांपल नंबर 4 पे क्या कर रहा है वो? ऑन 1 पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स. देखिए, एक जो टेलीफोन डायरेक्टरी का पेज है उसके ऊपर 200 टेलीफोन नंबर्स हैं. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 2582853, द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3. देखिए, यूनिट प्लेस कौन सी होती है इसके अंदर? जो कि सबसे लास्ट में आती है वो होती है यूनिट प्लेस. यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000 ये सब हमने पढ़ रखा है प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर. अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है वो आपको यूनिट प्लेस की गिवन है. पर यूनिट प्लेस पे 0 जो है वो 22 टाइम्स आ रहा है. यूनिट प्लेस पे 1 जो है वो 26 टाइम्स आ रहा है. यूनिट प्लेस से मतलब ये पीछे वाली डिजिट्स. ठीक है, 2 22 टाइम्स, 3 22 टाइम्स, 4 20 टाइम्स, 5 10 टाइम्स, 6 14 टाइम्स, 7 28 टाइम, 8 16 टाइम एंड 9 20 टाइम्स. ठीक है, अब क्या है? विदाउट लुकिंग एट द पेज, हमने पेज को नहीं देखा. द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स. अब भाई हमारी क्या है, जो पेज है ना उसके ऊपर अपन ने कहीं पे भी रैंडमली एक अपनी पेंसिल रख दी. द नंबर इज चूजन एट रैंडम, और कोई भी एक नंबर हमने रैंडमली चूज कर लिया. What is the probability that the digit in its unit place is 6? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने नंबर चूज किया है उसके यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है? तो हम क्या देखते हैं कि 6 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 14. मतलब 14 टाइम्स 6 आ रहा है. हमें भी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6. अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है पर इसका जो सॉल्यूशन है ना बहुत ईजी है. बस प्रोबेबिलिटी की यही खास बात है कि क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी होता है. अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले टोटल कितने नंबर्स हैं. टोटल नंबर्स इन अ पेज, टोटल नंबर्स 200 एक पेज के अंदर. अच्छा, और 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 14. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 अपॉन टोटल नंबर्स. 200 हमारे पास नंबर्स हैं, उसमें से 14 ऐसे नंबर्स हैं जिनके पीछे 6 आ रहा है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 कितनी हो गई? 14. और टोटल कितने हो गए? 200. तो 200 में से 14, देखिए नंबर की तरह हो गया. 200 में से 14 सॉल्व कर लो इसको. 2 7 जा 14, 1 0 0, तो ये हो जाएगा 0.07. ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है. बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट प्लेस पे 6 आए इसी के बारे में पूछा गया. 1 पे कितना आ रहा है, 2 पे कितना, कोई मतलब नहीं निकालना है आपको. जो क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ उतना ही हमें फाइंड आउट करना है. चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एग्जाम्पल नंबर 5. द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days its weather forecasts were correct 175 times. देखिए
अब एक वेदर स्टेशन है जो कि फॉरकास्टिंग करता है कि आज बारिश होएगी, नहीं आज धूप निकलेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सही सही फॉरकास्टिंग करता है। तो भी उसने 250 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, जैसे 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, ठीक है, तो 250 डेज को लगातार आने वाले दिन पे उन्होंने फॉरकास्टिंग करी और उसमें से 175 टाइम्स सही गई है। जरूरी थोड़ी हर बार गलती जाए। फॉरकास्टिंग हुई कि हम बारिश होने वाली, हम छाता लेके निकल गए और बारिश तो हुई नहीं, ठीक है। अच्छा, और कभी कभी ये भी होता है कि धूप निकलेगी, धूप निकल भी जाती है, तो हर बार गलत नहीं होता है फॉरकास्टिंग, कभी कभी सही भी होता है। तो 250 में से 175 टाइम्स वो सही है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज तो वो सही फॉरकास्टिंग करेगा। सेकंड क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, नहीं होने की भी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें टोटल डेज कितने उसने फॉरकास्टिंग करी है। टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज 250, टोटल से 250 डेज ही तो उसने फॉरकास्टिंग करी थी। अच्छा, अब करेक्ट कितने हैं इसमें से, करेक्ट फॉरकास्टिंग वाले डेट्स, वन 175, ठीक है। अच्छा, तो नॉट करेक्ट वाले कितने डेज हो जाएंगे, टोटल में से 175 वन माइनस कर देंगे, 250 माइनस 175, ये हो गया हमारे पास 5, 4, ये 7, 75, ठीक है। 75 डेज ऐसे हैं जब फॉरकास्ट जो है वो हमारे पास रॉन्ग हुआ है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम पहले वाले पार्ट के ऊपर। वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फॉरकास्ट। तो नंबर ऑफ डेज जिसके लिए करेक्ट फॉरकास्ट था, टोटल करेक्ट फॉरकास्ट डेज अपॉन टोटल डेज, तो वो हो जाएगा हमारे पास 175 अपॉन टोटल कितने 250। सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया हमारे पास 50, 5 से 25, 5 3 ज़ा 15 और ये 5 फिर से जा रहा है 10 टाइम्स और ये हो गया 7, तो 0.7 प्रोबेबिलिटी है करेक्ट की। अच्छा, अब हम सेकंड क्या निकालेंगे, इनकरेक्ट की पूछा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट वो हो जाएगी टोटल नॉट करेक्ट डेज, फोरकास्ट डेज अपॉन टोटल डेज, ठीक है। तो नॉट करेक्ट वाले दिन कितने हैं हमारे पास 75 अपॉन 250, सो इट बिकम्स 50, 5 1 5 और ये हो गया हमारे पास 15 और ये 3/10 दैट इज 0.3, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने की एक और टेक्निक है हमारे पास। हमें पता है कि भाई जब वो फॉरकास्टिंग कर रहा है या तो सही होगा या फिर गलत होगा, तो इन सब का सम कितना होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फॉरकास्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट करेक्ट, ठीक है, 1 होना चाहिए। अच्छा, हमने करेक्ट की निकाली थी 0.7, हमें नॉट करेक्ट की निकालनी है,
पर इनका सम तो 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट करेक्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट करेक्ट हो जाएगी 0.3। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई करेक्ट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 है और इनकरेक्ट की 0.3 है। तो 0.7 और 0.3 में हम देखते हैं कि 0.7 है वो ग्रेटर है 0.3 से, 0.7 इज ग्रेटर देन 0.3। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सही होने की, इसका मतलब है कि जो फॉरकास्टिंग है सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रॉन्ग। ये चीज़ याद रखनी है अपने को। 0.7 है जो 0.3 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो जो बड़ा है जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है उसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। होपफुली ये बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, दोनों टेक्निक से आप कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। वो क्या कह रहा है हमें, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced। देखिए हमारी जो 4 व्हीलर्स होते हैं या 2 व्हीलर्स जो भी होते हैं उनमें टायर्स लगे हुए होते हैं, तो टायर कंपनी क्या करती है, उसका रिकॉर्ड रखती है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद हमें टायर को रिप्लेस करना है। ठीक है, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। 1000 केसेस का उन्होंने स्टडी किया और उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया। जैसे डिस्टेंस है किलोमीटर में, लेस देन 4000 फ्रीक्वेंसी 20। ठीक है, 4000 किलोमीटर से कम चले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। 4000 टू 9210, 9001 टू 14325, मोर देन 14445। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट, अगर आप इस कंपनी का टायर खरीदते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। ठीक है, हमें ये बताना है कि हमें टायर चेंज करना पड़ेगा बिफोर 4000 किलोमीटर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम देखते हैं कि हमने टोटल केसेस कितने स्टडी करें। पहले तो टोटल केसेस देखिए, टोटल केसेस हैं हमारे पास 1000। अब हमें ऐसे केसेस देखने हैं जो कि 4000 किलोमीटर से पहले चेंज हो चुके हैं। तो क्या है केसेस, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी या फिर केसेस रिप्लेस्ड बिफोर कवरिंग 4000 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 4000 किलोमीटर की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी है 20 है, लेस देन 4000 20 है हमारे पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास इस इवेंट की, ये 4000 से पहले वाले केसेस रिप्लेस्ड टायर, लेकिन टायर्स रिप्लेस्ड, टायर्स रिप्लेस्ड बिफोर कवरिंग 400 किलोमीटर। ठीक है, तो टायर्स रिप्लेस्ड बिफोर, टोटल टायर्स, यहाँ भी टोटल टायर्स रिप्लेस्ड बिफोर कवरिंग 4000 किलोमीटर अपॉन टोटल केसेस। तो देखिए यो कितना हो गया हमारे पास 20 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये क्या 1 2 3 0.20, ठीक है 0.020। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। भाई 9000 किलोमीटर से ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि ये तो सारे 9000 से कम है, 9000 से ज़्यादा सारे यही है, 9001 आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 9000 से ज़्यादा वाले देखो पहले तो
टोटल टायर्स मोर देन 9000 किलोमीटर, वो कौन से सबसे पहले तो 325 और 445, ये हो गया हमारे पास 10, कैरी 1, 4, 5, 6, 7 और ये भी 7, 770 ऐसे केसेस हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 770 अपॉन टोटल कितने केसेस थे हमारे पास? पहले देखिए 1000 थे ना, तो बस 1000 से ही डिवाइड होएगा, इट विल बिकम 0.770। ठीक है। थर्ड क्या पूछ रहा है? इट विल नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर, देखिए आफ्टर यहाँ पे, इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14,000 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है बिटवीन 4000 एंड 14,000। तो देखिए अभी 4000 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और 14 यहाँ तक जा रहा है, मतलब इन सब का सम थर्ड के अंदर बिटवीन 4000 एंड 14,000 कौन से होंगे? बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14,000 किलोमीटर। टोटल टायर्स कितने? 210 प्लस 325 प्लस 445। अच्छा, अभी इन दोनों का सम ऑलरेडी किया था हमने, 325 प्लस 445 का 770, इन दोनों का सम, तो ये हो गया 0, 8, 7, 8, 9, 980। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की? 980 अपॉन 1000। ठीक है, सो इट बिकम्स 0.980। कितने ईजी हैं ये। ठीक है, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा आपको इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। वो क्या कह रहा है? द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। देखिए हमें क्या गिवन है टेबल के अंदर? परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक स्टूडेंट के मंथली यूनिट टेस्ट में। जैसे कि यूनिट टेस्ट है फर्स्ट, उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए? 69%। सेकेंड यूनिट टेस्ट में 71% आए, थर्ड यूनिट टेस्ट में 73% आए, फोर्थ यूनिट टेस्ट में 68% आए, और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 74% बच्चे के आए हैं। अब बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी? मोर देन 70% मार्क्स की। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर? टोटल टेस्ट कितने थे? टोटल टेस्ट 5 टेस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 70% मार्क्स, नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट getting more than 70% मार्क्स। अब टेबल में से देख के बताने हमें कि कितनी बार 70% से ज़्यादा है। भाई एक तो ये हो गया 1, 2, 3, तो कितने टाइम्स हो गया? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? नंबर ऑफ टाइम्स student getting more than 70% marks whole upon total test। क्या टाइम्स की जगह अपन टेस्ट में नंबर ऑफ टेस्ट जिसके अंदर स्टूडेंट के हमारे 70% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो वो कितना है हमारे पास? 3, और टोटल टेस्ट कितने थे?
5, तो 3/5। अच्छा, अपन इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अपन लिख दें यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 और ये 6 0.6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ चुकी है हमारे पास 0.6। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 8, एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 रैंडम ड्राइवर्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब रैंडम का क्या मतलब है? डेट इज विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर और अदर। किसी भी एक ड्राइवर की प्रेफरेंस नहीं है दूसरे के ऊपर। रैंडम का मतलब है जैसे हम पर्ची पे 1 to 10 नंबर लिख लिए और कोई भी एक पर्ची हम रैंडमली उठा लेते हैं बिना उसको देखे। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सिटी, किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स। एज और एक्सीडेंट के बीच में हमें एक रिलेशनशिप मिला है। द डेटा ऑब्टेन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो डेटा हमें मिला वो इस तरह से, एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। ठीक है, एज ऑफ ड्राइवर इन ईयर्स। टेबल को हम ध्यान से देखेंगे, 18 से 29 एज के एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर 0, एक साल में 0 एक्सीडेंट। कितने जने हैं? 440। एक एक्सीडेंट 160, 2 एक्सीडेंट 110, 3 एक्सीडेंट 61 और 3 मतलब 3 से ज़्यादा 65। अब जो एज ग्रुप है वो 30 से 50 के बीच की है। 0 एक्सीडेंट किए वो कितना है? 505। 1 एक्सीडेंट किया 125। साल में 2 एक्सीडेंट किए 60। साल में 3 एक्सीडेंट किए 22। 3 से ज़्यादा 18। अब वो 50, 0 एक्सीडेंट वाले 360 हैं, 1 एक्सीडेंट वाला 45, 2 एक्सीडेंट वाले 35, 3 वाले 15, 3 से ज़्यादा 9। तो होपफुली टेबल तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। बीइंग मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्या है? बीइंग 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज। एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 29। एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। एक साल में 3 एक्सीडेंट होने चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारा 18 से 29 है और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट कितने हैं? 61। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट वाले की? सबसे पहले टोटल ड्राइवर कितने थे? टोटल ड्राइवर्स 2000 थे। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्राइवर्स बीइंग 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year। वो कितने हैं? टोटल ड्राइवर्स कितने हैं वो टेबल में से देख के बताइए। 18 से 29 के हैं और 3 एक्सीडेंट 61। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? जितने भी ड्राइवर जो क्वेश्चन में पूछा गया 61 अपॉन टोटल ड्राइवर कितने हैं हमारे पास? 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.0301। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? बीइंग 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट्स इन अ ईयर। देखिए एज ग्रुप कितनी है? 30 से 50 और एक्सीडेंट 1 or more than 1। तो भाई 30 से 50 वाला ये वाला एज ग्रुप है, 1 or more than 1 के अंदर देखिए सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल केसेस हैविंग एक्सीडेंट्स 1 or more than 1 in age group
32, 50 इज इन सब का सम 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 8, 9, 10, 15, कैरी 1, 2, 3, 4, 10 और ये 225। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास इसकी 225 अपॉन टोटल ड्राइवर कितने थे 2000। ठीक है, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन है हमारे पास, ये 0.113 अप्रॉक्स आएगी, ये 0.113। थर्ड केस क्या कह रहा है हमें, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसमें एज ग्रुप नहीं गिवन है हमें, तो इन सब का सम हो जाएगा, 0 एक्सीडेंट वाला ये जो सम है ना, इन सब का हमें सम करना है। ठीक है, थर्ड के अंदर टोटल केसेस विथ 0 एक्सीडेंट्स, चाहे वो एज ग्रुप कोई सी भी हो, 440 प्लस 505 प्लस 360, तो ये आ गया हमारे पास 5, देन 10, कैरी 1, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 13। ठीक है, फाइव 10 कैरी 1, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 प्लस 4 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1305 अपॉन 2000, दैट इज 0.653। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं हमें, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। देखिए हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसमें 38 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है, मतलब ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 31 से 35 है, ऐसे 5 स्टूडेंट है जिनका वेट 36 से 40 के बीच में है, एंड सो ऑन। टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 38। अच्छा, हमें क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 kg। हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी कि हमारे जो स्टूडेंट का वेट है वो बिटवीन 46 to 50 हो। तो देखते हैं हम 46 से 50 के बीच में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, तो टोटल स्टूडेंट तो हो गए हमारे पास 38, पहले तो टोटल स्टूडेंट्स इज 38। अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टूडेंट्स बिटवीन 46 to 50 kg कितने हैं, 3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, स्टूडेंट जिनका वेट 46 से 50 kg के बीच में कितने हैं 3 अपॉन टोटल स्टूडेंट 38, 3 अपॉन 38। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या पूछ रहा है वो, गिव 2 इवेंट्स in this context, one having probability 0 and the other having probability 1। देखिए हमें 2 ऐसे इवेंट्स बताने हैं इसी टेबल में से, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 0 हो और सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 हो। तो हम क्या देखते हैं कि इस वाली टेबल के अंदर जो हमारे वेट हैं वो 31 से स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अगर हम बोलें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट का जो वेट है वो 31 से लेस हो, तो 31 से लेस तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट 31 से ग्रेटर है, तो 31 या 31 से ग्रेटर सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम क्या देखेंगे इसमें, कंसिडर द इवेंट हैविंग weight of student less than 31 kg।
ठीक है, भाई हमारा इवेंट क्या है कि हमें देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका वेट जो है वो 31 kg। तो हम क्या देखेंगे कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका जो वेट है वो 31 kg से लेस हो। ठीक है, कोई भी नहीं है ना। सिंस नो एनी स्टूडेंट हैज़ वेट less than 31 kg, so its probability is 0/38, that is 0। ठीक है, अच्छा, और अब हैविंग प्रोबेबिलिटी 1, उसके लिए क्या करेंगे, कंसिडर the event having weight 31 or more than 31 kg। ठीक है, तो since all students have weight 31 or more than 31, so its probability is 38/38, कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 10, 50 सीड्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स। देखिए 5 बैग्स हैं हमारे पास, उसमें से हमने 50 सीड्स को सेलेक्ट किया है एंड वर कैप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेशन। फिर हमने क्या किया, उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में रखा जो कि जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल है। After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follow। फिर देखिए इन 5 बैग्स में से हमने देखा नंबर ऑफ सीड्स जो कि जर्मिनेट हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए बैग्स 1 2 3 4 5, टोटल हमने 5 बैग्स लिए थे। नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड, तो फर्स्ट बैग में तो 40 हुए हैं, सेकेंड में 48, थर्ड में 42, फोर्थ में 39 एंड फिफ्थ में 41 सीड्स जर्मिनेट हुए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। अब मोर देन 40, तो देखिए मोर देन 40, ये तो 40 है, मोर देन 40 में ये 48 आ गया, 42 आ गया और ये 41 आ गया। तो ऐसे 3 केसेस हैं जिनमें मोर देन 40 हुआ है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट में तो पहले तो हम टोटल बैग्स ले लेते हैं। टोटल बैग्स हैं हमारे पास 5। ठीक है, अच्छा, अब टोटल बैग्स विथ मोर देन 40 सीड्स, कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास, 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 49 सीड्स इन अ बैग। 49, भाई ऐसा कोई भी बैग नहीं है जिसके अंदर 49 सीड्स हो, तो ये जो इवेंट हो गया ये कैसा हो गया हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, टोटल बैग्स विथ 49 सीड्स कितने हैं, 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो गया, 0/5, दैट इज 0। और ये कैसा इवेंट है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड क्या बोल रहा है, मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। मोर देन 35, तो देखिए ये भी 35 से ज़्यादा है, ये भी 35 से ज़्यादा है, ये भी 35 से ग्रेटर है, 39, 41 सारे ही बैग्स में हम देख रहे हैं कि 35 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल बैग्स with more than
35 सीड्स कितने हैं? 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/5 डेट इज 1। और ये कैसा इवेंट है हमारे पास? श्योर इवेंट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 15.1 से रिलेटेड एग्जांपल्स करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।